क्या यह गठबंधन डीएमके को सत्ता से बाहर करेगा? क्या पलानीस्वामी और मोदी की जोड़ी तमिलनाडु में एक नया अध्याय लिख पाएगी? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल सी मच गई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य स्तर पर एआईएडीएमके महासचिव के पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगा। उन्होंने कहा कि दोनों दल न सिर्फ एक साथ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी मिलकर बनाएंगे। अमित शाह ने साल 1998 के उस ऐतिहासिक गठबंधन को भी याद किया जब जयललिता और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने राष्ट्रीय राजनीति में मिलकर काम किया था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को एक नई दिशा देने का वक्त आ गया है। गृह मंत्री ने डीएमके सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने 39,000 करोड़ रुपए के घोटालों का जिक्र भी किया, जिनमें शराब घोटाला और मनरेगा घोटाला प्रमुख है। अमित शाह ने दावा किया कि दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार तमिल भाषा और संस्कृति का पूरी तरह सम्मान करती है। काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे आयोजनों से यह साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार तमिल पहचान को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। उन्होंने डीएमके को भ्रष्ट और विभाजनकारी बताते हुए जनता से ये अपील भी की कि ऐसी ताकतों को सत्ता से बाहर करना बेहद जरूरी हो गया है। इस गठबंधन की घोषणा ऐसे समय पर आई है जब डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और जन असंतोष के आरोप लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और एआईएडीएमके का साथ आना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी और सीधी चुनौती बनकर उभरा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पलानीस्वामी की क्षेत्रीय पकड़ और नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय लोकप्रियता मिलकर तमिलनाडु की राजनीति का गणित बदल सकती है। गठबंधन की ताकत न सिर्फ सीटों के समीकरण में फर्क ला सकती है, बल्कि राज्य की सत्ता की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल सकती है। अब सबकी निगाहें 2026 के चुनावों पर टिक गई हैं। क्या यह गठबंधन डीएमके को सत्ता से बाहर करेगा? क्या पलानीस्वामी और मोदी की जोड़ी तमिलनाडु में एक नया अध्याय लिख पाएगी? जवाब तो मिलेगा, लेकिन आने वाले चुनावों में। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया मूव्स।